किंडरगार्टन सबको पता है, केजी बोलते हैं। केजी क्लास क्या होती है? अ स्कूल फॉर एवरी या वेरी यंग स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के स्कूल को बोलते हैं किंडरगार्टन यानी केजी। केजी। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया होती है चोरी करने की आदत। एन अबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। नाइटहुड एक पदवी होती है, एक उपाधि देते थे, तो द राइट टू पुट सर इन फ्रंट ऑफ वंस नेम गिविंग ऑफ अ टाइटल, किसी के नाम के सामने जब सर लग जाए वो उपाधि होती थी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिली हुई थी ना, और उन्होंने रिटर्न कर दी थी आफ्टर द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। तो नाइटहुड थी बेटा एक उपाधि, एक पदवी। और कैनल होता है जहां कुत्ते रहते हैं, अ डॉग्स हाउस। कैनल कुत्तों का घर को बोलते हैं कैनल। कैनल क्या है? कुत्ते का घर, डॉग्स हाउस। लैक्सेटिव औषधि, लैक्सेटिव अ मेडिसिन विच कैन बी लूजन द बाउल, एक औषधि विच कैन बी लूजन द बाउल, जो बाउल को, लैक्सेटिव एक औषधि होती है, विरेचन होती है। मेडिसिन विच कैन बी लूजन द बाउल, जो बाउल को थोड़ा ढीला करे यानी कि लूजन करे, अकड़ रहा हो तो पार्ट, तो उसको बोलते हैं लैक्सेटिव। लैक्स मैंने वैसे भी ढीला ढाला शरीर होता है ना, और लैक्सेटिव तो विरेचन या कोई दवाई। लीज होता है बेटा, अपनी जमीन देते हैं लीज पे, पट्टे पर देना। तो लीज क्या है? पट्टे पर देना, दामों पे देना आपकी देसी भाषा में। तो अ लीगल एग्रीमेंट अलाउइंग द यूज ऑफ समथिंग, एक लीगल एग्रीमेंट किसी चीज़ का इस्तेमाल करने की परमिशन को बोलते हैं। आप लीज पे दे दी भाई मैंने तो अपनी ज़मीन। और नेक्स्ट है भाई लियर। लियर होती है गलत नज़र, बुरी नज़र। अ साय लुक दैट इज लस्टफुल, एक बेशर्मपूर्ण नज़र जो कामुकतापूर्ण हो, लस्टफुल हो, उसको बोलते हैं लियर, LEER। लेक्सिकोग्राफर आपको पता है, कोश लेखक यानी वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लोक्वेशियस, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, देखो लोक्वेशियस तो जो क्वेशियस करता है भाई, बोलता है, बातूनी यानी अ पर्सन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, वो व्यक्ति जो कंटिन्यूसली बात करता है उसको बोलते हैं लोक्वेशियस। लुनेटिक पागल होता है भाई, तीनों को लिटरेचर में पागल बताया, लुनेटिक, लवर एंड द पोइट, तीनों पागल होते हैं ना, कल्पना में खोए रहते हैं। तो लुनेटिक क्या होता है? पागल व्यक्ति। वाइल्डली फुलिश मैन, बिल्कुल पागल। मैन्यूवर, मैन्यूवर होता है चालाकी। तो मैन्यूवर यूज ऑफ ट्रिक्स फॉर पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए जो युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है व्यक्तिगत लाभ के लिए, उसको बोलते हैं मैन्यूवर। तो मैन्यूवर। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखते हैं ना, तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ अ प्ले या बुक, किसी बुक की या प्ले की ओरिजिनल कॉपी को बोलते हैं बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट। हस्तलेख, हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ। और मैरिटिसाइड होता है बेटा पति की हत्या करने वाली, मैरिटिसाइड, साइड तो हत्या, और मैरी जिससे मैरिज की, तो यानी कि अपने पति की हत्या करने वाली औरत, तो मैरिटिसाइड। वुमेन हु मर्डर्स हर हस्बैंड, वो लेडी जो अपने पति की हत्या कर देती है। मार्टायर बेटा आपको पता है शहीद होता है भाई। वन हु अंडरगोज पेनल्टी ऑफ डेथ फॉर सेक ऑफ अ ग्रेट कोज, जो महान कारण से मृत्यु को प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मार्टायर, शहीद। मैटिनी, मैटिनी होता है दोपहर का कार्यक्रम, अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हेल्ड ड्यूरिंग द नून टाइम, दोपहर के टाइम के दौरान जो कार्यक्रम होता है उसको बोलते हैं मैटिनी। क्या होता है वो? मैटिनी। मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड होता है बेटा, सॉरी मैटिन्स, मैटिन्स होती है सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर्स, सुबह की प्रार्थना को बोलते हैं बेटा मैटिंग, मैं मैटिन, मैं मॉर्निंग। और वेस्पर होता है शाम की प्रार्थना, वेस्पर क्या होता है बेटा? शाम की प्रार्थना। और मैटिन्स होती है सुबह की प्रार्थना। और मैट्रीसाइड, मैट माता, मदर, MOTHER, तो मदर की हत्या, मातृ हत्या। द मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, अपनी स्वयं की माँ की हत्या को बोलते हैं मैट्रीसाइड। और मैट्रीमनी, विवाह संबंध भाई, अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, तो मैट्रीमनी, मैट्रीमोनियल होता है ना, विवाह संबंधी, तो मैट्रीमनी। मैवरिक, आवारा या विद्रोही, मैवरिक, अ पर्सन हु डज नॉट थिंक और बिहेव लाइक एवरीवन एल्स, वो व्यक्ति जो किसी और की तरह नहीं सोचता ना व्यवहार करता, बट हैज़ इंडिपेंडेंट
अनयूजुअल ओपिनियन, असाधारण उसका इंडिपेंडेंट ओपिनियन, उसको बोलते हैं मैवरिक। तो टैग क्या लगाएंगे? मैवरिक। मारने आता है तो आवारा ही मारने आता है भाई, मैवरिक, मैवरिक। तो मारने आता है, जो थप्पड़ मारने आता है, लड़ाई करने आता है, तो वो विद्रोही होता है या आवारा, वो क्या है? मैवरिक। मैक्सिमम, मैक्सिम आपकी कहावत होती है, नीति वचन या कहावत, ये आपको आता है मैक्सिम। तो मैक्सिम क्या होता है? कहावत। मैक्सिम क्या है बेटा? आपकी कहावत। वेल नोन फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रुथ, एक बहुत प्रसिद्ध फ्रेज जो एक सच्चाई बताती है, उसको बोलते हो आप मैक्सिम। मैक्सिम नीति वचन या कथन, कहावत, किसी द्वारा कहा गया कोई शब्द। मिडो घास का मैदान, मिडोज होती है ना, तो घास का मैदान मिडो। फ्लैट एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड विद ऑल टॉल ग्रास, धरती का फ्लैट एरिया जो घास से ढका रहता है उसको बोलते हैं मिडो। चरवाहा यानी चराने का स्थान, घास का मैदान। मेलोड्रामा नाटक होता है बेटा जिसमें खून खराबा होता है। सेंसेशनल ड्रामा इन विच मैनी एक्सटिंक्शन इवेंट हैपन्स, सनसनीखेज ड्रामा जिसमें बहुत सारे। मेंडिकेंट, मेंडिकेंट यानी जो मांगने आता है, भिक्षुक। वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बैगिंग आर्म्स, जो आर्म्स एंड नट्स होते हैं ना, अखरोट बादाम, ये सारी चीजें, ये मांगने के लिए कोई आता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी भिक्षा मांगने आता है, उसको बोलते हैं मेंडिकेंट। मेंडिकेंट जो मांगता है, तो मेंडी मांगना, तो भिक्षुक मेंडिकेंट। मर्सनरी किराए का सैनिक भाई, मर्सनरी, तो सनरी सैनिक, और मर मीन्स भाई पैसे लेके मारेगा वो, तो किराए का सैनिक। अ सोल्जर, सोल्डर, सोल्जर हु विल फाइट फॉर मनी, वो सैनिक जो पैसे के लिए लड़ता है उसको बोलते हैं मर्सनरी। क्या बोलते हैं? मर्सनरी। मेटामॉर्फोसिस, कितना अच्छा शब्द आया देखो, मेटामॉर्फोसिस, तो बदलाव, चेंज ऑफ फॉर्म और कैरेक्टर, किसी के आकार में या व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में बदलाव को बोलते हैं बेटा मेटामॉर्फोसिस। माइग्रेटरी, माइग्रेट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता है, तो मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर्स, वर्ष के अलग अलग समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को बोलते हैं माइग्रेटरी, प्रवासी। माइग्रेटरी क्या होता है बेटा? प्रवासी। मिलेनियम 1000 वर्ष भाई, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो मिलेनियम होता है, सभी को आता है, तो स्पेलिंग आ जाती है, कई बार देख लो, MILLENNIUM, MILLENNIUM, मिलेनियम 1000 वर्ष, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। मिसेंथ्रोपी मानवताद्रोही, अ हेटर्स ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य जाति से जो घृणा करता है उसको तो बोलते हैं मानवताद्रोही, मिसेंथ्रोपी। और जो स्नेह करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपी, है ना। फिलेंथ्रोपी जो मानवता से प्यार करता है, और मिसेंथ्रोपी जो मानवता से द्रोही है, यानी मानवता से द्वेष करता है, घृणा करता है, उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोपी, अ हेटर्स ऑफ मैनकाइंड। मोनेस्ट्री जहाँ मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अ बिल्डिंग इन विच सेंट्स लिव, वो बिल्डिंग, वो स्थान जहाँ साधु संत रहते हैं उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? मठ। मोर्फोलॉजी आकार विज्ञान, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल और प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी मोर्फीम से आया है मोर्फोलॉजी। मोर्चुअरी आपको पता है, मोर्चुअरी में शव रखते हैं, शवगृह, प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, वो स्थान जहां मृत शरीर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं मोर्चरी। मोसाइक, मोसाइक होता है भाई जड़ाऊ काम, तो देखो मोसाइक भी क्या होता है? अ पिक्चर और पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय पुटिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, मार्बल और स्टोन, यानी वो पिक्चर या वो पैटर्न जो प्रोड्यूस किया जाता है पुटिंग टुगेदर, इकट्ठा रख के, छोटे छोटे पीस कलर्ड ग्लास के, मार्बल के या स्टोन्स के, उसको बोलते हैं बेटा मोसाइक। जड़ाऊ काम, इकट्ठा जोड़ के उनको एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मोसाइक। नेम सेक, नेम सेक भाई, नेम सेक तो नाम राशि, नेम में नेम, सेक भाई के कारण मीन्स राशि के कारण, तो नेम सेक होता है नाम राशि। अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, वही नाम जिस
का दूसरा भी उस वही नाम का व्यक्ति हो, यानी अ पर्सन विद द सेम नेम एज द अनदर, वो व्यक्ति जिसका नाम हो जो दूसरे का नाम है उसको बोलते हैं नेम सेक। नार्सिसिज्म, आत्ममोह, नार्सिसिज्म तो स्वयं का मोह भाई। एक्सेसिव इंडल्जेंस टू सेल्फ, स्वयं को बहुत अधिक स्नेह करना, प्यार करना, उसको बोलते हैं बेटा नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म तो स्वयं को मोह करना। नार्कोटिक, नार्कोटिक तो नींद की गोली, ना नींद ना नार्कोटिक, तो नार्कोटिक होता है नींद की गोली। अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, कुछ व्यक्तियों को नींद नहीं आती रात को, वो क्या करते हैं, नार्कोटिक लेते हैं, नशे की गोली लेते हैं, नींद की गोली लेते हैं, और नींद की गोली नार्कोटिक लेने से नींद आ जाती है। कुछ ज़्यादा खा जाते हैं फिर वो मर जाते हैं, नार्कोटिक ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए, तो नार्कोटिक। नेसेंट, नेसेंट होता है बेटा नवजात, कल किया था ना आपने इन्फेंट, तो ये इन्फेंट नेसेंट, इन्फेंट नेसेंट, इन्फेंट नेसेंट। न्यू एंड लैकिंग इन मैच्योरिटी, नया और जिसमें मैच्योरिटी की कमी होती है उसको बोलते हैं बेटा नेसेंट, नवजात, नया। नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया शव या मुर्दा। फियर ऑफ डेड बॉडी, कुछ लोग होते हैं जिन्हें डेड बॉडी से डर लगता है, उनको क्या होता है बेटा नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया होता है डेड बॉडी से डर, फियर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी से डरने वाले को नेक्रोफोबिया कहते हैं, और पानी से डरने वाले को हाइड्रोफोबिया। नियोलॉजी, नियोलॉजी तो नववाद भाई, नई चीज, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों की स्टडी और उनके बनाने की स्टडी को बोलते हैं बेटा न्यूलॉजी। देखो नार्सिसिज्म तो होता है आत्ममोह, नार्कोटिक नींद की गोली, और नेसेंट, नेसेंट इन्फेंट नवजात, और नेक्रोफोबिया शव या मुर्दे का डर, और नियोलॉजी होता है नववाद, और नॉस्टैल्जिया होती है बेटा उदासी। सैडनेस दैट इज कॉज्ड बाय रिमेम्बरिंग समथिंग फ्रॉम पास्ट, अतीत की याद करके वहाँ उदास हो जाना बेटा। फीलिंग्स ऑफ पास्ट, पास्ट की कोई बात याद आ जाती है ना, तो कैसी फीलिंग होती है फिर आपकी नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। कैसी फीलिंग होती है नॉस्टैल्जिया। नोटोरियस, आपको पता है बेटा नोटोरियस होता है कुख्यात। देखो फेमस तो होता है अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध, और बुरे काम के लिए प्रसिद्ध को बोलते हैं कुख्यात, नोटोरियस। अ पर्सन विद एन इविल रेपुटेशन, एक व्यक्ति जो गलत काम के लिए प्रसिद्ध है उसको बोलते हैं नोटोरियस, और अ पर्सन विद गुड रेपुटेशन वो होता है बेटा फेमस। वो क्या होता है फेमस, और फेमस प्रसिद्ध होता है, और नोटोरियस होता है कुख्यात, जो गलत काम के लिए फेमस होता है। तो नोवाइस, नौसिखिया नया, समवन न्यू इन अ फील्ड, कोई नोवाइस, तो नोवाइस होता है बेटा नौसिखिया नया, जो किसी फील्ड में भी नया है। नम होता है, नमनेस आ जाती है ना सुनपन, तो टू कोज टू फील नो पेन, वो महसूस होना कोई जहाँ कोई दर्द नहीं होता उसको बोलते हैं बेटा नम। नम होता है सुन, सुन हो जाना शरीर का। और नमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र, नमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कोइंस, सिक्कों की स्टडी को बोलते हैं, या कलेक्शन ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं बेटा नमिस्मेटिक्स। नमिस्मेटिक क्या होता है मुद्रा शास्त्र, यानी सिक्कों की स्टडी या सिक्कों को इकट्ठा करना, संग्रह करने को बोलते हैं नमिस्मेटिक, नए नए पैसे इकट्ठे करना नमिस्मेटिक। नप्टाइल शादी से संबंधित, निपटा लो भाई काम, तो काम निपटाएंगे, कब निपटाएंगे शादी में, तो नप्टाइल होता है शादी से संबंधित, अबाउट मैरिज। नप्टाइल निपटा लो, क्या निपटा लो काम, तो अपने काम कब निपटते हैं जब शादी होती है, तो नप्टाइल होता है बेटा अबाउट मैरिज। अजीब अजीब से टैग लगा के देंगे आपको, याद हो जाएंगे। ओबिचुअरी मृत्यु लेख बेटा, ओबिचुअरी तो जब मृत्यु हो जाती है तब कुछ लिखा जाए, एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूनरल ऑफ वन डिजीज्ड, जब भी कोई अंतिम विदाई किसी की होती है और उसके ऊपर कोई बेटा जानकारी लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं ओबिचुअरी। क्या बोलते हैं उसको ओबिचुअरी। ओडोंटोलॉजी तो ओडोंटो, टो दांत, दंत, ओडोंटो दंत, दंत तो दंत विज्ञान, स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं बेटा ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटो दंत, दंत, ओडोंटो तो दंत विज्ञान। ओमनी पोटेंट तो पोटेंट, ओमनी में तो सर्व भाई, और पोटेंट शक्ति, प्रेजेंट जो हर जगह विद्यमान है, और सेंट जो है ज्ञानी, तो तीनों हो गए भाई। ओमनी पोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, वन हु इज ऑल पावर्स। ओमनी प्रेजेंट
वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित है। और ओमनीसेंट होता है बेटा जिसमें सारा नॉलेज है, तो वो वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। और ओमनी का मतलब सब कुछ, तो सब कुछ शक्तिशाली जिसमें सारी शक्तियां है ओमनीपोटेंट, जो सब जगह प्रेजेंट है ओमनी प्रेजेंट, और जो सब कुछ जानता है ओमनीसेंट। किसके लिए आए हैं ये तीनों? ये तीनों आए हैं बेटा गॉड के लिए, एक ही है इनके लिए, क्या है वो? गॉड। तो ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसेंट। ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस भाई जो सब कुछ खाता है, सर्वभक्षी, तो ओमनी का मतलब ही सब कुछ है, और वोरस खाने वाला, तो सर्वभक्षी, ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी, तो वो तो हो गया ओमनीवोरस भाई। और कार्निवोरस जो केवल मांस खाता है, और हार्बीवोरस जो केवल शाकाहारी होता है, और ओमनीवोरस दोनों। तो कार्निवोरस तो मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वहारी, और बेटा हार्बीवोरस होता है शाकाहारी, है ना। ओपेक, तो अपारदर्शी जिसमें आप साफ नहीं देख सकते, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके माध्यम से आप साफ नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं ओपेक। तो क्या है वो? ओपेक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर या ट्रांसपेरेंट, है ना। ऑप्थल्मोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी होता है नेत्र विज्ञान भाई, ऑप्थल्मोलॉजी तो स्टडी ऑफ आईज, ऑप्थल्मोलॉजी, तो इसका टैग क्या है भाई? स्टडी ऑफ आईज, ऑप्थल्मोलॉजी। तो थल की सारी चीजें देखते हैं, किससे देखते हैं भाई? आंखों से, तो ऑप्थल्मोलॉजी तो नेत्र विज्ञान, स्टडी ऑफ आईज। थल मीन्स ये धरती, और इस धरती की चीजें किससे देखोगे आप? आंखों से, तो नेत्र विज्ञान को बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजी। ऑप्टिशियन, प्रकाश विज्ञान शास्त्री, ऑप्टिशियन हु मेक्स या सेल्स आई ग्लासेज, तो वो व्यक्ति जो या तो बनाता है या बेचता है चश्मे, आई ग्लासेज भाई चश्मे, तो ग्लासेज ही कह लो। तो ऑप्टिशियन प्रकाश विज्ञान शास्त्री, यानी कि जो आंखों पे चश्मे लगाते हो और जिससे आपको अच्छा दिखता है उसको बोलते हैं बेटा ऑप्टिशियन। ऑप्टिमिस्ट आशावादी भाई, उम्मीद जो करता है अच्छा होने की। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड्स ऑफ थिंग, जो जीवन की अच्छी साइड को देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट, और जो नेगेटिव साइड को देखता है वो पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। ऑर्निथोलॉजी, साइंस का वर्ड आ गया, पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज बर्ड, जूलॉजी की वो ब्रांच जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करती है। ऑर्फेनानाथ आपको पता है, वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स। और ऑर्फेनेज बेटा जो वहाँ रहते हैं, है ना, ऑर्फेनेज होम फॉर ऑर्फन्स, अनाथों के लिए घर को बोलते हैं बेटा ऑर्फेनेज। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी भाई, पर्सन हु बिलीव्स इन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ अ रिलीजन, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी। ऑक्सीमोरोन, देखो कितना अच्छा वर्ड आया, विरोधाभास। यूज ऑफ कंट्राडिक्टरी वर्ड, यदि बेटा वर्ड्स का विरोधाभास है तो ऑक्सीमोरोन, और सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स का है तो एंटीथेसिस, है ना, एंटीथेसिस। यदि वर्ड्स हैं तो ऑक्सीमोरोन, वर्ड्स अपोजिट है, जैसे गुड बैड, तो गुड बैड क्या है भाई? गुड बैड तो हो गया ऑक्सीमोरोन। और यदि मैन थिंक्स गॉड लाफ्स, ये क्या हो गया आपका? एंटीथेसिस। यदि आपकी स्टेटमेंट अलग अलग है तो बेटा एंटीथेसिस, और यदि वर्ड अलग अलग है, विरोधी है, तो ऑक्सीमोरोन, विरोधाभासी। पैक हो गया बेटा, पैक ताश की गड्डी ले भाई, आ सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स पैक हो गया। पेडिएट्रिशियन होता है शिशु रोग, और बेटा पेडेस्ट्रियन होता है पैदल, है ना, तो पेडिएट्रिशियन तो शिशु रोग विशेषज्ञ। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग चिल्ड्रंस डिजीजेज, वो डॉक्टर जो बच्चों की बीमारी का स्पेशलिस्ट है उसको बोलते हैं बेटा पेडियाट्रिशियन, तो शिशु रोग यानी बच्चों के रोग का स्पेशलिस्ट होता है। पेलियोग्राफी, प्राचीन लेख और शिलालेखों का अध्ययन को बोलते हैं बेटा पेलियोग्राफी। पीले पड़ गए बेटा, प्राचीन चीजें तो पीली पड़ जाती है ना, तो पीलियोग्राफी, ग्राफी मीन्स ग्राफ, वो ग्राफ जो पुराने पड़ चुके हैं, प्राचीन पड़ चुके हैं, यानी प्राचीन लेख और शिलालेखों के अध्ययन को बोलते हैं
पैलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस। पेलियोंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, पेलियोंटोलॉजी हो गया भाई स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो जीवाश्म का फॉसिल फ्यूल्स का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं बेटा पेलियोंटोलॉजी। जो जीवाश्म फिर वही पीले पड़ गए तो उन जीवाश्म का भाई पेलियोंटोलॉजी जीवाश्म प्राचीन, और पेलियोग्राफी प्राचीन लेखन का अध्ययन, और पेनेसिया तो बेटा होता है आपका रामबाण। कितनी भी बीमारी हो आपको एक ही इलाज तो उसको बोलते हैं पेनेसिया, सर्व रोगहारी या रामबाण। हाइपोथेटिकल रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, पैंडेमोनियम होता है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा शोर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा पैंडेमोनियम, शोरगुल बहुत ज्यादा शोरगुल को होता है। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर उसको बोलते हैं पैंडेमोनियम। और पैंथेज्म, पैंथेज्म होता है प्रकृति को ईश्वर मानने की धारणा, भगवान की डेफिनेशन प्रकृति है ना, तो पैंथेज्म, पैंथेज्म तो प्रकृति को ईश्वर मानने की धारणा यानी सर्वेश्वरवाद, बिलीफ ऑफ गॉड इन नेचर, भगवान को प्रकृति में मानना उसको बोलते हैं बेटा पैंथेज्म।